राम राम सभी को, स्वागत है आपका अपने चैनल एचएस पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग मैराथन लेके आए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, आरपीएफ एसआई, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी, अन्यथा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग मैराथन वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने मैराथन क्लास की पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए 5, 3, 5, 8, 13, 20, 29 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो 5, 3, 8 का डिफरेंस दिया हुआ है और यहाँ पे 8 और 13 में 5 का दिया हुआ है, 8, 5, 13 और यहाँ पे 13 और 20 में 7 का डिफरेंस दिया हुआ है। दोस्तों इसी तरह के आगे कितना डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे 9 का। इसके बाद हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3, 5, 7, 9, तो हमारा अगला कितना आ जाएगा 11। तो 29 और 11 दोस्तों कितना हमारा होता है, 29 और 11 जोड़ेंगे तो 29, 1, 30, 10, 40। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 40। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार सही अनुक्रम प्राप्त कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है रामेश्वर, रश्मि, राखी और रानी। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 23, 14, 41, 32, 12, 34, 31, 42। तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें आर ए और आर ए सब में कॉमन दिया हुआ है, सब में कॉमन है, तो हम इसको कैसे पकड़ेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। ये हम करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से। दोस्तों ये धैर्य दे के क्वेश्चन करना, तभी ये सही होते हैं, नहीं तो गलत हो जाते बहुत जल्दी। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से देखेंगे तो पहले एम है, फिर यहाँ पे के है, फिर यहाँ पे एस है और यहाँ पे एन है। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, हमारा सबसे पहले आता है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। देखो यहाँ पे पहले के आ रहा है तो हम पहले लिख लेंगे 3। फिर हमारा कितना आता है एल, एम, एन, तो एम आता है तो हमारा कितना दिया हुआ 1, कॉमा लगाएंगे, फिर 1 के बाद कॉमा लगाएंगे, एम के बाद कितना आता है हमारा यहाँ पे एन आता है, तो हमारा एन कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अगर जब हमारा 3, 1, 4 हो गया तो हमारा बचा कितना, कॉमा लगाने के बाद 2 बचा, तो कितना हुआ है एस। तो हमारा हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि ए बी बराबर 25, बी सी बराबर 57 और बी डी बराबर 58 हो तो उस सांकेतिक भाषा में सी ए डी बी का अर्थ क्या होगा। हम इसको कैसे करेंगे सी ए डी बी को, चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सी ए डी और बी लिख लेंगे। जब हमने लिख लिया तो यहाँ पे सी की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। अगर यहाँ पे हम एक चीज़ देखना है हमारे दोस्तों, यहाँ पे बी की हम वैल्यू 5 लेते हैं और ए की वैल्यू 2 रखते हैं। तो यहाँ पे क्या बी की वैल्यू 5 दी हुई है, हाँ दी हुई है, और सी की वैल्यू यहाँ पे 7 दी हुई है। यहाँ पे बी की वैल्यू 5 हमारी हो जाएगी, डी की वैल्यू 8 हो जाएगी। चलिए हम आप यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, हमारा राइट आंसर निकल आएगा। सी की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई थी, यहाँ पे सी की वैल्यू हमारी दी हुई थी यहाँ पे 7। हमने जैसे 7 लिख लिया तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है ए, तो ए की वैल्यू हमारी 2 दी हुई थी, जैसे हमने 2 लिख लिया तो हमारा आंसर तो हमारा सी निकल आया। पर हम आपको पूरा आंसर बता देते हैं करने का तरीका इसको। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डी, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 8, 7, 2, 8 हो गया। फिर हमारा यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या दी है दोस्तों, यहाँ पे दी हुई है बी की वैल्यू 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे रिपीट हो गया दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये वाला क्या दिया हुआ है, जिस प्रकार नाटक का संबंध निर्देशक से है उसी प्रकार पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन दिया हुआ है किताब, छपाई, अखबार और संपादक। इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं चलिए आपको डिटेल से थोड़ा बता देते हैं। जिस प्रकार नाटक का संबंध दोस्तों होता है हमारे डायरेक्टर से, उसी प्रकार नाटक को कौन बनाता है, निर्देशक मतलब डायरेक्टर। तो पत्रिका को कौन छापता है, हमारा संपादक। तो कौन हो जाएगा हमारा संपादक, राइट आंसर हो जाएगा। ना यहाँ पे कोई किताब हमारी पत्रिका छापती है, ना अखबार छापते हैं, ना छपाई से छापते हैं। हमारा कौन छापता है, हमारा छापते हैं तो संपादक। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 35,796 को 44,887 लिखा जाता है तो उसी भाषा में 57,934 को किस प्रकार लिखा जाएगा। पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 35, फिर लिख लेंगे 7, 9 और 6, 796। फिर हम लिखेंगे 44 और 888, 44,888 लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कैसे, ये देखिए 3 के बाद 4 आ रहा है तो यानी प्लस का 1 हो रहा है। फिर उसके बाद 5 में 1 4 घट रहा है तो यानी कि -1 हो रहा है। फिर 7 से 8 हो रहा है तो हमारा प्लस का 1। फिर 9 से 8 माइनस का 1। फिर 6 से 7 यानी कि प्लस का 1 हमारा हो जाएगा। इसी तरीके हम 57,934 का कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। 57,934 हम पहले माइनस या करेंगे प्लस पे, हम पहले +1 करेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। फिर 7 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, हम यहाँ पे -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, हम फिर +1 करेंगे, +1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 66, 10 और 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना 66, 10 और 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए 12, 18, 30 और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 6 और उसके बाद 16, 32, 40 और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 8 और उसके बाद 36, 18, 27 को यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन मार्क। कैसे करते हैं चलिए आपको बता देते हैं कैसे होगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको पता होगा 6 के पहाड़े में क्या 12, 18 और 30 आते हैं, हाँ आते हैं। तो हम इसको 6 दूनी 12 2 बार में भाग दे देंगे, 6 त्रिका 18 3 बार में भाग देंगे और यहाँ पे 6 पंचे 30 5 बार में चला जाएगा। इसी तरीके हम इसको भाग देंगे, इसको हम अगर भाग देंगे तो कैसे चलिए आपको बता देते हैं। 8 दूनी 16 हो जाएगा, कलर बदल ले, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 त्रिका 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 8 चौको 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 पंजे 40 हो जाएगा। इसी तरीके हम इसको करेंगे कैसे, कौन सा, ये क्वेश्चन मार्क वाला। दोस्तों यहाँ पे अगर आप जानते होंगे तो क्या 18 से 18 कटता है, 18 से 27 कटता है। 18 से ये 27 की वैल्यू कटेगी, नहीं कटेगी तो हमारा ये 18 ऑप्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो हमारा 18 गलत हो जाएगा। फिर हम लेंगे ऑप्शन नंबर बी, हम लेंगे किसको 6 को। 6 से हमारा 36 कटता है, 18 कटता है पर 27 नहीं कटता है तो हम 27 को ऑप्शन नंबर बी 6 नहीं लेंगे। फिर हम लेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो क्या हमारा ये 12 से कटेगा,
हम चलिए आपको इसको देख लेते हैं। 12 से 27 नहीं कटेगा तो हमारा ये भी नहीं होगा, तो हम इसको भी काट देंगे। तो हमारा एक बचता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कितना दिया हुआ है 9। हम इसको चेक करें या ना करें तब भी हमारा ये आंसर हो जाएगा, पर चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अगर आप इसमें 9 रखेंगे तो 9 से इसको भाग देंगे तो 9 चौको 36, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 त्रिका 27 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वह शब्द चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे दिया हुआ है टेंडेंशियस और यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं इंटेंशन, डेंटिस्ट, टेंट और स्टूडेंट। हम इसमें से कौन सा नहीं बना सकते, चलिए आपको बताते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में INTEN दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है INTE और इंटेंट दिया हुआ है। पर यहाँ पे अगर आप देखें डबल टी भी यहाँ दोस्तों दिया हुआ है, पर यहाँ पे एक आई जो यहाँ पे ये दिया हुआ है तो यहाँ पे आई दूसरा नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा ही यही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अगर आपको पता होगा पंचभुज, वृत्त और समचतुर्भुज एक ही उसमें आते हैं, और पर हमारा ये जो विकर्ण होता है ये विकर्ण हमारा अलग है। तो यही हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा विकर्ण हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पे दिया हुआ है C2E, E5H और G12K, I27 एंड क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अगर आप पेपर में करने बैठेंगे तो बहुत टाइम खाएगा। हम यहाँ पे टाइम कैसे बचाएंगे, हम आपको इस क्वेश्चन में चलिए आपको सिखाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप देखें, चलो देख लो, CE फिर G फिर हमारा क्या दिया हुआ है I, तो क्या हमारा ये कुछ बनना है, चलिए आपको बता देते हैं। C हमारा होता है ABC, कितने पे होता है 3 पे होता है। E हमारा 5 पे होता है। GEFG कितने पे होता है, हमारा 7 पे होता है। और I कितने पे होता है 9 पे होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ पता चला, 2 का डिफरेंस चल रहा है, 3 2 5 2 7 2 9। तो हमारा अगला कौन सा आ जाएगा, हमारा अगला आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11। तो हमारा 11 क्या होता है, हमारा 11 हम क्या होता है, जे के बाद क्या आता है हमारे दोस्तों, हमारा आता है यहाँ पे के। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे के। अगर हमने देख लिया यहाँ पे के दिया आ रहा है, हम पर इसको कंफर्म कर लेंगे। जे हमारा 10 पे होता है, के हमारा 11 पे होता है, हाँ हमारा कंफर्म हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा देखो सही हो गया, और इसको शॉर्ट ट्रिक से हमने कर लिया। या इसी तरीके हम पेपर में भी टाइम बचाएंगे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 14 30। हम इसको कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस दिया हुआ है 6 और 14 में, 6 6 12 2 14, यानी कि 6 2 8 का डिफरेंस। फिर हम यहाँ पे कितने का डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 16 का। 14 और अगर आप 14 और 30 में डिफरेंस देखेंगे तो कितना दिया हुआ है 16 का। फिर अगला डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, और 16 के बाद हमारा कितना हो जाएगा 8 त्रिका 24। तो हमारा कौन सा डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 त्रिका 24 हो जाएगा। 8 त्रिका 24 होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24। जब 24 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए 54 सही हो जाएगा। यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये आपको मैराथन समझ में आ रही होगी। मैराथन हमारी समझ में आ रही हो तो हमारा कराने का तरीका और बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों अपने दोस्तों से हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है 9 8 7 6 5 7 4 8 क्वेश्चन मार्क 270।
224 और 336। हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। 9 6 कितना होता है, 9 छाक 54 होता है दोस्तों, 54 हमने लिख लिया यहाँ पे 54। 54 के बाद हम इसको कैसे करेंगे, 54 पंजे हम इसका 6 गुणे 5 से गुणा कर देंगे, तो 54 गुणे 5 करेंगे तो 54 पंजे हमारा कितना हो जाता है, 5 चौको 20 हमारा होता है, 20 होता है तो हम हासिल 2 दे देंगे, 5 पचंग 25 2 27 होता है, तो हमारा हाँ 270 हमारा आ रहा है। अगर 270 आ रहा है तो हम इसको अब इसको कैसे कर लेंगे, 7 8 56 करेंगे तो 8 7 हमारा कितना होता है, 56 होता है, हाँ होता है, तो हमने लिख लिया 56। फिर 56 गुणे करेंगे तो हम इसको अब क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है दोस्तों, कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उठा लेंगे। हम किसको उठा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए को उठा लेंगे, तो करेंगे गुणा 9। हमने जैसे गुणा 9 किया तो क्या हमारा बैठ रहा है, चलिए मिला लेते हैं, 9 छः का 54, यानी कि ये तो ज़्यादा जा रहा है, ये हमारा 6 दिया हुआ है, तो हमारा ये 9 नहीं होगा। तो हमारे दोस्तों कौन सा सही होगा, चलिए ऑप्शन नंबर बी देख लेते। हम यहाँ पे जैसे 6 रखेंगे तो 6 छंग 36 हमारा हो रहा है, 36 हो रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 हासिल 3 दे देंगे। फिर 6 पंजे 30, 3 हमारा कितना हो जाएगा, 33 हमारा हो जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्या 336। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 4 6 दिया हुआ है, 9 4 और 6 16 9 और 12, और इसी जगह पे दिया हुआ है 16 20 और क्वेश्चन मार्क। हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा इसी में कोई है आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक वर्ग दिया हुआ है, 9 और 4 वर्ग दिया हुआ है, तो ये किसके वर्ग होते हैं, चलिए आपको बता देते हैं। ये 3 का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है। 3 और 2 वर्ग हैं तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगा, 3 और गुणे 2 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। हाँ हमारा ये मेथड सही हो रहा है। क्या दूसरे वाले में भी यही मेथड हो रहा है, चलिए आप देख लेते हैं। 16 और 9, 16 का हमारा स्क्वायर कितना होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, गुणा लगाएंगे, 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो 4 यहाँ कितना होता है, 12 होता है। हाँ यहाँ पे दोस्तों 12 दिया हुआ है हमारा, यानी कि ये मेथड सही है। अगर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 16 दिया हुआ है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर होता है 4 का, 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो हम इसको किससे गुणा करेंगे तो हमारा ये 20 आ जाएगा, तो हम इसको 20 से भाग दे देंगे, तो 20 से अगर 4 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में होगा, तो 5 बार में जाएगा तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे कितना होता है, हमारा होता है 5 25, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 25 सही हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर वो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे दिया हुआ है 7 286 16 34 और यहाँ पे 142। कैसे होगा चलिए आपको बता देते हैं दोस्तों। अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे 7 गुणे 2 और प्लस का 2 वाला मेथड क्या लग रहा है, चलिए आप देख लेते हैं। 7 गुणे हम 2 करेंगे, अरे ये क्या गया, माफ करना दोस्तों, हाँ 7 गुणे 2 करेंगे, फिर हम यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे, प्लस का 2 करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 2 हमारा, हाँ सही जा रहा है। फिर 16 गुणे 2, 16 दूनी 32 2 34 हो रहा है। फिर 34 दूना 68 2 कितना हमारा हो जाएगा 68, 34 गुणा 2 करेंगे तो 68 हो जाएगा। इसमें फिर 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 70। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 70 हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, संख्या दी हुई है, संख्याएं दी हुई हैं 3 4 5,
क्वेश्चन मार्क 4 4 96, फिर दिया हुआ है 5 7 4 और 140। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं दोस्तों। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 3 5 15, 15 चौको 60 हो रहा है, हाँ हमारा ये 60 हो रहा है। तो इसी तरीके को 7 पन्ना 35, 35 चौको 140 होता है, हाँ दोस्तों हो रहा है, हम यानी कि सही कर रहे हैं। फिर हम करेंगे 4 चौको 16, हमारा हो जाएगा 16। तो 16 गुणे हम इसको क्या धरें, कौन सा ऑप्शन धरें कि हमारा 96 हो जाए। अगर आपको दोस्तों पता होगा 16 छंग 96 होता है, तो हमारा कौन सा, हम यहाँ पे रखेंगे 6 को। जब 6 को रखेंगे तो 16 छंग हमारा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर धरेंगे, 6। तो हमारे ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 96। क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा। तो देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ हमने बड़ा कर लिया। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे निपटाते हैं आपको बताते हैं। अगर आपको पता होगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां आएंगे तो हम यानी कि जेड से दोस्तों शुरू करेंगे, जेड से 7, फिर कितना बढ़ेंगे आगे, फिर हम क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट होता है तो ये हमारा जुड़ जाता है, और अगर लेफ्ट प्लस लेफ्ट दिया हुआ है तो हमारा माइनस हो जाता है। यहाँ पे राइट प्लस लेफ्ट दिया हुआ है तो हमारा यानी कि जुड़ जाएगा, हमारा ये मेथड काम करेगा। हम इसी मेथड पे काम करेंगे। पहले हमारा दिया हुआ है 7, तो हम 7 को जोड़ लेंगे, फिर बाएं दिया हुआ है तो बाएं को भी जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 5 हमारा हो जाएगा 12, यानी कि टोटल हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर 12 हो जाएगा दोस्तों तो हम यहाँ पे हम टोटल में से हम इसको भाग दे देंगे। टोटल हम टोटल से कैसे भाग देंगे, हमारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होते हैं हमारे नंबर 26, हम एक और जोड़ के उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। दोस्तों हम भाग कह रहे थे, माफ़ करिएगा, सॉरी, उसके लिए हम माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे पहले 27, 27 में हम कितना माइनस करेंगे, 27 में माइनस करेंगे हम यहाँ पे 12। अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 15। पर यहाँ पे ऑप्शन में 15 ना होके दिया हुआ है M N O और P, हमारा ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में दोस्तों 15 किस पे आता है, अगर आपको पता होगा इजोटी नाम से, तो हम आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ई माने होता है 5, जे माने होता है 10 और ओ माने कितना हमारा होता है 15। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा ओ 15 हो जाएगा। दोस्तों हमारा समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, बस हम एक आपका लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है डिफिडेंट, डिफरेंट, डिफिकल्ट और डिफिडेंस। हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डिफिडेंस, डिफिकल्ट, डिफिडेंस और डिफरेंट में कैसे होगा चलिए दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो DIFF, DIFF और DIFF यहाँ पे इन चारों में दिया हुआ है। तो हम इसको इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। अगर आपको पता होगा DIFF के बाद E आता है, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में देखेंगे तो सबसे पहले E के बाद क्या आता है, D आता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लेंगे, E लिख लेंगे। E हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, हमने पहले 3 नंबर लिख लिया। अगर हमने जैसे 3 नंबर लिख लिया तो हमारा C और A हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारे बचते हैं B और D। तो B और D देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। B और D हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो अब कैसे करेंगे ये देखिए।
अगर आपको पता होगा, हमने यहाँ पे 3 लिख लिया तो हमारा कितना आया था 3। ई के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है डी, फिर यहाँ पे डी हमारा दिया, फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सी, तो हमारा कौन सा आ जाएगा 3 के बाद 2 आ जाएगा। 3 के बाद 2 आ गया तो उसके बाद डी के बाद यहाँ पे दिया हुआ है ई के बाद यहाँ पे दिया हुआ है ई, फिर एन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे भी एन दिया, फिर यहाँ पे टी दिया हुआ है, टी के बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है दोस्तों सी दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4, 3 2 4 1, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कौन सी संख्या दोस्तों यहाँ पे आएगी, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप त्रिभुज दिया हुआ है, फिर हमारा है चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है पंचभुज, पंचभुज के बाद हमारा क्या आएगा। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को 2 सेकंड में करते हैं, कैसे चलिए आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 3 के बाद 4 आ रहा है, तो 5 के बाद हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हम पर इसमें 6 कैसे निकालेंगे चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में 6 नहीं दिया है षष्ठभुज हमारा, फिर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, यहाँ पे 2 हो गए, फिर यहाँ पे 2 हो गए, 2 2 4 हो गए, फिर एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 5 20 और 9, 6 7 42 और 13, 7 8 15 और क्वेश्चन मार्क। हम इसको दोस्तों कैसे करते हैं चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप जानते होंगे 5 4 जोड़ेंगे तो कितना आता है 9 आता है, और 5 4 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 20 आता है। तो हमारा यही इसमें दिया हुआ है, 5 गुणे 4 करेंगे तो 9 हमारा आ रहा है, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 5 और 4 को जब गुणा करेंगे तो हमारा 20 आएगा। तो हमारा यही इसमें मेथड लग रहा है। अगर यही मेथड लग रहा है तो हम क्या इसमें लागू कर सकते हैं दूसरे वाले में, हाँ लागू कर सकते हैं। अगर आप 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, हाँ आएगा। फिर 7 और 6 को जब गुणा करेंगे तो हमारा 42 आता है, 7 गुणे 6 7 छंग 42, ये हमारा इस तरीके का आता है। अगर 42 आता है तो क्या हमारा अगला मेथड इसमें इसी में काम करेगा। अगर आप जानते होंगे तो 8 7 15 होता है, अगर आप जोड़ना जानते हैं 8 7 दोस्तों 15 होता है, हाँ 15 आ रहा है। अब उसके बाद हम 8 गुणे 7 का 8 गुणा 7 लगाएंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 7 56, तो हमारा कितना हम लिखेंगे यहाँ पे 56 लिखेंगे। 56 लिखेंगे तो हमारा किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी हमारा 56 दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, यदि विक्ट्री को YLFWRUB के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो सक्सेस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए आपको बता देते हैं इसको शॉर्ट में। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। अगर आपको पता होगा हम पहले लिख लेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि विक्ट्री को YLFWRUB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो सक्सेस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा क्वेश्चन मार्क। हम पहले लिख लेंगे विक्ट्री को VICTOR और Y हम लिखेंगे, फिर यहाँ पे YLFWRU और B। हम जब इसको U हम सही बना दें, हाँ U और B दिया हुआ है तो हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बता देंगे। अगर आपको दोस्तों पता होगा तो V कितने पे होता है UTUV, तो V होता है हमारा 22 पे। अगर 22 पे होता है तो Y कितने पे होता है YZ, तो Y होता है हमारा 25 पे होता है। तो कितने पे होता है दोस्तों 25 पे होता है। I कितने पे होता है, H के बाद हमारा कितना आता है I, तो I कितने पे होता है 9 पे। तो L कितने पे होता है 12 पे। तो यहाँ पे सीरीज दोस्तों कैसे चल रही है +3, और फिर यहाँ पे +3 हो रहा है। C 3 पे है तो F कितने पे है 6 पे, तो कितना हो रहा है +3 चल रहा है। फिर T कितने पे होता है
20 पे होता है, और ये W कितने पे होता है, TUV, होता है हमारा 23 पे। तो हम यहाँ पे +3 कर देंगे। फिर यहाँ पे O15 हो जाएगा, O15 पे होता है, एक मिनट दोस्तों, ओ हमारा यहाँ पे 15 होता है, 15 होता है। तो आर कितने पे होता है, RST, तो आर हमारा होता है 18। तो 15 प्लस का 3 चल रहा है हमारी, यही ऐसे ही सीरीज चल रही है। इसमें भी +3 हो रहा है और यहाँ पे भी +3 हो रहा है, सब में +3 हो रहा है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले सक्सेस को SUCCESS। दोस्तों इसको सॉल्व करने का तो और बढ़िया मेथड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए CCSS ऐसे ही दिया हुआ है, तो हम इसको और भी अच्छे से कर लेंगे। चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप जानते होंगे तो S कितने पे आता है, S कितने पे आता है हमारा, 19 पे आता है, हमने 19 लिख लिया। U कितने पे आता है, TU कितने पे आता है, 21 पे। C 3 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर E कितने पे आता है, 5 पे आता है, और S कितने पे आता है हमारा, 19 पे आता है। फिर S कितने पे आता है, 19 पे। हमने इसको लिख लिया। तो हम अब कैसे करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। बहुत ही अच्छा सा मेथड क्या है भाई, हम उसी तरीके करेंगे, +3 का मेथड लगाएंगे। +3 हमारा होगा तो ऑप्शन, जो ऑप्शन हमारे में जाएगा हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन कैसे पकड़ेंगे हम आपको अभी बताते हैं। इसी में ऑप्शन पकड़ने का तरीका अगर आपको पता होगा तो 19 3 हमारा कितना होता है, 22 होता है। तो 22 कितने पे हमारा आता है, 22 हमारा आता है V पे। तो उसके बाद 21 हमारा दिया हुआ है, 21 पे दिया हुआ है हमारा U। तो U के बाद हम बढ़ेंगे तो UVWX, तो हम कितना लिख देंगे, X। दोस्तों हमने जैसे VX लिखा तो हमारा ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D हमारे गलत हो गए। अगर हमारे ऑप्शन नंबर C ऑप्शन नंबर D गलत हो गए तो हम इसको आगे कैसे हल करेंगे। दोस्तों अगर आपको पता होगा, अब यहाँ पे C दिया हुआ है, तो C में कितने पे है, तीसरे पे। तो CDEF, तो हमारा कितना आ जाएगा, F आ जाएगा। अगर F है तो फिर एक दूसरा हमारा F हो जाएगा। और किसी भी ऑप्शन में VXFF नहीं दिया हुआ है, केवल एक ही ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर B। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। हमको पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर चेक करना है तो चलिए हम चेक करा देते हैं। E हमारा कितने पे दिया हुआ है, 5 पे। तो अगर E हमारा 5 पे दिया हुआ है तो हम इसको कैसे हल करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। E 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 कितने पे आता है, H पे आएगा, H हो गया। तो S कितना दिया है, 19 19 3 हमारा कितना होता है, 22 होता है, 22 होता है, 19 3 22। तो 22 पे क्या होता है, T के बाद U आता है, U के बाद V आता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, V और V। देखिए तो देखा दोस्तों, VXF FHVV हमारा दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में गायब संख्या बताएं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। हम इसको कैसे करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं बहुत ही सेकंडों में। अगर आपको पता होगा 5 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होता है, 8 होता है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64। इसके बाद 5 4 9 जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों यहाँ पे 81 होता है। इसके बाद 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 होता है। इसके बाद 6 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर C हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, यदि A बराबर 1 तथा एंड बराबर 56 हो तो दिल्ली बराबर क्वेश्चन मार्क कैसे होगा, चलिए आपको बता देते हैं। अगर A हमारा 1 दिया हुआ है और हमारा एंड कितने पे दिया हुआ है दोस्तों, 14 पे, 14 दिया हुआ है। तो D हमारा कितने पे दिया हुआ है, D हमारा दिया हुआ है हमारा दोस्तों ABCD हमारा कितने बात है, 4 पे। अब हम इनका गुणा कर लेंगे, 14 चौको 56 हो जाते हैं और 56 एकम 56 होता है हमारा, यानी कि सही है। तो हम अब दिल्ली को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले लिखेंगे DELH और I, दिल्ली हमने लिख लिया। तो दिल्ली की वैल्यू क्या होती है, D की होती है ABCD 4, E की 5, L की 12 होती है, H की 8 होती है, I की 9 होती है। अब हम इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है
अगर हम इनको गुणा करेंगे तो 9 8 72, 72 गुणे 12 और 12 गुणे 5 और 5 गुणे 4 करेंगे तो कैसे, चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप करेंगे तो 5 चौको 20 होता है, तो 20 गुणे 12 करेंगे तो 20 गुणे 12 करेंगे तो होता है हमारा 240। अब अगर हम 240 गुणे 8 करेंगे तो 24 अट्ठे 192 होता है, यानी कि हमारा 1920 होता है। 1920 गुणे हम अगर 9 करेंगे तो हमारा कितना आता है, हमारा आता है ऑप्शन 17,280 आता है। तो कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको मैराथन का वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तो हमारी गर्दन दर्द कर रही है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, हमारा गला बैठ गया है। तो दिया हुआ है मैच्योरिटी, ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी कांस्टेबल 20 दिसंबर 2020 को आया हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल, आर्मेचर, एट्रियम और रिचुअल। हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो हम इसमें देखेंगे बनाना। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे NATURAL दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, N नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आर्मेचर, ARMATURARMA, देखो दोस्तों यहाँ पे दूसरा ये नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी उठाएंगे। ऑप्शन नंबर सी उठाएंगे तो ATRIUM दिया हुआ है, तो हम देख लेंगे यहाँ पे ATRIU और M दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि फुटबॉल को क्रिकेट और क्रिकेट को बास्केटबॉल और बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन को वॉलीबॉल और वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। कौन सा गेंद दोस्तों नहीं खेला जाता है, हम आपको बताते हैं। अगर आपको पता होगा एक बैडमिंटन गेम होता है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बैडमिंटन दिया हुआ है, बैडमिंटन को वॉलीबॉल कहा जाए, तो अगर आपको पता होगा बैडमिंटन चिड़िया से खेला जाता है और यहाँ पे बैडमिंटन को क्या कहा जा रहा है, वॉलीबॉल, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा वॉलीबॉल सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बास्केटबॉल को बैडमिंटन कहा जा रहा है और बैडमिंटन को कहा जा रहा है यहाँ पे वॉलीबॉल, तो हम बैडमिंटन की जगह पे अब क्या खेलेंगे, वॉलीबॉल। तो हम वॉलीबॉल को क्या कहेंगे, बैडमिंटन को क्या कहेंगे, वॉलीबॉल को कहेंगे। हमको इसीलिए इसको समझाने में देर लग रही, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों सभी लोग गलत कर देते हैं, 90% लोग, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। उम्मीद हो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हम देते हैं, चलिए उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताइएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप हमें इसका आप HW हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं। उम्मीद है दोस्तों ये रीजनिंग मैराथन आपको समझ में आई होगी। ये क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा हमें प्यार दें। तब तक के लिए नमस्कार।